और स्वागत करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का। रूपक जी, गुड आफ्टरनून। बाजार में आज काफी थकान नजर आ रही है, एक दबाव के साथ बाजार कारोबार कर रहा है। अब बताइए, निफ्टी बैंक में खरीदारी के मौके किन लेवल्स पर हैं? जी अगर देखें तो 10 सितंबर से निफ्टी का जो लो था, उस लो से निफ्टी जो रैली किया था वो टोटल 6 पॉइंट सम परसेंटेज होता है। तो 6% काइंड ऑफ रैली देने के बाद निफ्टी छोटा मोटा करेक्शन देगा, ये नॉर्मल है। तो मुझे लगता है ये करेक्शन जो है एक दो दिन और हो सकता है, और या 25,700 तक आ सकता है, 700, 25,650 तक आ सकता है। बट ओवरऑल अप ट्रेंड में रहेगा मार्केट। इंट्राडे बेसिस में अगर पूछते हैं तो इंट्राडे बेसिस में मुझे वीकनेस ही दिख रहा है, नीचे 25,700 750 तक आ सकता है। बट ओवरऑल शॉर्ट टर्म में मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा जब तक क्लोजिंग बेसिस पे 25,700 के ऊपर सस्टेन करता है। अपसाइड में अभी भी हमारा जो टारगेट है 26,200 वो इंटैक्ट रहेगा वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का 57,700 और 57,500 का सपोर्ट क्लस्टर है। जब तक उसके ऊपर रहेगा, सस्टेन करेगा क्लोजिंग बेसिस पे या सस्टेन बेसिस पे रहेगा, तब तक सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए बैंक निफ्टी में। हालांकि वेरी शॉर्ट टर्म एक दो दिन के लिए और इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी अभी भी वीक ही लग रहा है। तो यहाँ से मैक्सिमम 57,500 तक आ सकता है। अगर उसके नीचे आता है तो वीकनेस आ सकता है, ज्यादा वीकनेस आ सकता है। अपसाइड में रेजिस्टेंस रहेगा 58,200 का बैंक निफ्टी के लिए। ओके, तो निफ्टी बैंक पर सलाह रूपक जी की आ रही है। निफ्टी पर 25,700 का एक सपोर्ट, 26,200 का एक टारगेट इंपॉर्टेंट रहेगा। और निफ्टी बैंक के लिए आपके सामने है लेवल्स 57,500 का स्टॉप लॉस और 58,200 के एक टारगेट के लिए बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह। इस वक्त सवाल भी हमारे पास आ रहा है कोलकाता से रोहित कुमार जी का। इंडिया ग्लाइकॉल, रूपक जी ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? 77 शेयर है हमारे इन दर्शक के पास, 896 896 की बाइंग है इंडिया ग्लाइकॉल पर इनकी। जानना चाह रहे हैं फिलहाल क्योंकि मुनाफे में है, क्या व्यू बन रहा है? होल्ड कंटिन्यू करना चाहिए। 944 का सपोर्ट रहेगा, 944 नहीं टूटा तो सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। अपसाइड में 1050 तक जा सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म में 1050 के ऊपर नया लेवल्स खुल जाएगा स्टॉक का। 1050 तक जाने के पूरे पूरे चांसेस है इंडिया ग्लाइकॉल के बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह इस स्टॉक में। हिंदुस्तान जिंक, प्रभुदास गंगाधर जी वाराणसी से सवाल पूछ रहे हैं। 200 शेयर इनके पास है और 491 की इनकी बाइंग है। आज जैसा हम बात कर रहे हैं लाइफ हाइपर मेटल इंडेक्स है और हिंदुस्तान जिंक में भी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ 1.5% तक की तेजी देखी जा रही है। हालांकि 491 की खरीद के हिसाब से थोड़ा नुकसान भी इन्हें है। क्या करें अब हिंदुस्तान जिंक में? हिंदुस्तान सिंह अदर मेटल्स के कंपैरिजन में, अदर मेटल स्टॉक से कंपैरिजन में थोड़ा लैग कर रहे हैं। बट 2 दिन की कंसिडरेशन का जो ब्रेकआउट आया, अगर क्लोजिंग 490 के ऊपर आता है तो एक रिकवरी कंटिन्यू रहेगा, 520 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। तो फिलहाल होल्ड करना होगा 479 की स्टॉप लॉस से। 479 का स्टॉप लॉस लगाएं। अराउंड 520 तक के टारगेट के लिए हिंदुस्तान जिंक में आपके लिए बने रहने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट रूपक डे। ठाणे से दत्तात्रेय, बिरला सॉफ्ट पर इनका सवाल है। 300 शेयर्स हैं, 241 रुपीज 25 पैसे पर इनकी खरीद है। अराउंड 381 के पास फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए है इनके पास 42,000 का मुनाफा। स्टॉक में भी अच्छी तेजी आज देखी जा रही है। बताइए बिरला सॉफ्ट में यहां से क्या व्यू रखेंगे? ये पिछले एक दो दिन में बिरला सॉफ्ट ने अच्छी खासी बाइंग दिखा, बट बिरला सॉफ्ट को 385 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर 385 के ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड की क्लियर तैयार हो जाएगा। बट इन दैट केस 385 के ऊपर क्लोजिंग आता है या सस्टेन करता है तो 440 तक जा सकता है। तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 370। 370 का स्टॉप लॉस बनेगा। अराउंड 440 तक के टारगेट के लिए बिरला सॉफ्टेक में बने रहने की आपको आ रही है सलाह रूपक जी की ओर से। मध्य प्रदेश से ताहिर जी का सवाल हमारे पास है। उन्होंने जेएम फाइनेंशियल खरीदा है, 200 शेयर है, 151 रुपए 75 पैसे पर, लगभग 171 रुपए पर फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जेएम फाइनेंशियल पर व्यू लेना चाहेंगे। लगभग ½ % की तेजी स्टॉक में तो जरूर है, यहां से इनको मुनाफा भी हो रहा है लगभग 4200 रुपए का। क्या रहेगा व्यू?
जी, अभी स्टॉक को 169 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये एक छोटा रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो 169 टूटेगा तो थोड़ा वीकनेस पे आ जाएगा, और नहीं टूटा तो रैली में 190 तक जा सकता है। तो होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 169। ओके, तो 169 का स्टॉप लॉस, अराउंड 190 तक के टारगेट के लिए जेएम फाइनेंशियल होल्ड करने की आपके लिए आ रही है सलाह रूपक जी की तरफ से। केन्स टेक्नोलॉजी, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको रूपक जी? राजू जी सवाल पूछे पश्चिम बंगाल से। 100 शेयर है, 6131 की खरीद पर, फिलहाल मुनाफे में है, लगभग 6690 के पास से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो लगभग मान लीजिए 56,000 का मुनाफा इनके पास है। हालांकि आज एक दायरे में निचले स्तरों पर कारोबार करता हुआ स्टॉक जरूर नजर आ रहा है। अब केन्स टेक में मुनाफा तो है, आगे का क्या व्यू बन रहा है? मुझे लगता है एक बार मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से 200 पॉइंट नीचे और आ सकता है। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना भी होगा तो एक बार बुक करके नीचे के लेवल्स लाइक 6450 तक वापस एक बार बाई कर सकते हो। ओके, तो आप कह रहे हैं कि मुनाफा बुक कर लें, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। 6450 पर ये स्टॉक आता है तो यहाँ पर फिर से खरीदारी, री एंट्री के मौके आपके लिए नजर आ सकते हैं। ये है आपके लिए केन्स टेक्नोलॉजी पर सलाह। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम रूपक जी से जानेंगे इस बाजार में उन्हें कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं खरीदारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ। और आइए अब जरा एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं। फिलहाल निफ्टी पर एक नजर दौड़ाएं तो लगभग वही 25,810 के आसपास यहां पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। एक दायरे में कारोबार है। निफ्टी बैंक भी लगभग 57,720 के आसपास है और सेंसेक्स में भी फिलहाल कमजोरी ही नजर आ रही है। पर इस बाजार में फिलहाल कहां पर खरीदारी के मौके हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी लेते हैं। रूपक जी हमारे साथ है। रूपक जी, क्या पसंद आ रहा है इस बाजार में आपको? जी, सबसे पहले मुझे पसंद आ रहा है आइनॉक्स विंड। इस स्टॉक ने जो 2-3 हफ्ते का जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया, और सेंटीमेंट ओवरऑल मुझे पॉजिटिव लग रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है एक रैली के लिए। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 165 तक जा सकता है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 155 फॉर अ टारगेट ऑफ 165, और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 149 पे। दूसरा स्टॉक मेरा सेल कॉल रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक का फ्यूचर में, नवंबर फ्यूचर में। तो ये स्टॉक में करेक्शन दिख रहा है मुझे, सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है यहाँ से, और नीचे 20 तक नीचे आ सकता है। करेंटली चल रहा है 2190 के आसपास। तो मुझे लगता है सेल करके चलना होगा फॉर टारगेट ऑफ 2100, और स्टॉप लॉस रहेगा 2220 की। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आइनॉक्स विंड में खरीदारी करें 165 के टारगेट और 149 के स्टॉप लॉस के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक का फ्यूचर सेल करने की सलाह आ रही है, टारगेट फॉर द टारगेट ऑफ 2100 एंड स्टॉप लॉस 2220 के। ये है आपके लिए खरीदारी और बिकवाली की सलाह इन स्टॉक्स में। धन्यवाद अब करेंगे रूपक जी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। एक छोटा ब्रेक भी लेंगे, ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश इकोनॉमी दमदार, दिवाली शानदार जरूर देखिएगा। बने रहिए हमारे साथ।